सभी को प्रणाम, नतमस्तक। नमन, वंदन। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ऐ ह्रीं क्लीं ओम ऐ ह्रीं श्रीं क्लीं चामुण्डै विच्चै हम सं लं छं फट् स्वाहा। ओम ऐ ह्रीं श्रीं क्लीं चामुण्डै विच्चै हम सं लं छं फट् स्वाहा। मेरे प्यारे भाइयों, आज ब्रह्मचारिणी का दिन है। मां साक्षात दुर्गे स्वरूपा का यह दूसरा दिन है। मित्रों, ब्रह्मचारिणी स्वयं तप, ज्ञान, योग और कर्म की देवी हैं। ये साक्षात तपस्विनी हैं। ब्रह्मचारिणी का मतलब जो ब्रह्म के आचरण से चले, सदाचार को ये दर्शाती हैं। हिमालय के घर में पुत्री ये ब्रह्मचारिणी धन्य थी और धन्य हम सब भी हुए। दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बहनों, माय सब्सक्राइबर्स, ऑल माय फॉलोअर्स एंड फ्रेंड्स, ऐसी तपस्विनी, योग और कर्म की आराध्य की देवी को नतमस्तक प्रणाम। आपके श्री चरणों में यह चैनल सदा चलता रहे। मित्रों, ये हिमालय की पुत्री थी। हिमालय के घर में जन्मी ये पुत्री बहुत ही सरल स्वभाव के महिला थी, महान थी। महिला शब्द थोड़ा गलत कह दिया, महान माता थी। महान इसलिए नहीं थी कि ये दुर्गा की एक दूसरी बहन है। महान इसलिए थी कि ये तपस्विनी थी। आप समझिए, वैराग्य थी। ज्ञान और योग के धर्मों और कर्मों से अपनों को सशक्त किए थी। आप ये समझिए कि ये मां दुर्गा, ये ब्रह्मचारिणी देवी ज्ञान, योग, कर्म की देवी हैं। इनको ज्ञान गंगा कहा जाए तो कम नहीं, ज्ञान गंगा, ज्ञान सागर कहा जाए तो कम नहीं। मित्रों, ये बचपन से ही पूजा पाठ में ध्यान लगाया करती थी। दाहिने हाथ में इनके जप की माला ही थी और बाएं हाथ में कमंडल था। भगवान शिव को पाने के लिए ये शुरू से ही बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी। मित्रों, 3000 साल तक, समझिए, वाह, 1000 वर्ष तक तो केवल ये फल फूल खा करके जीवन यापन करती रही। ज्ञान और योग की आराध्य देवी
100 वर्षों तक यह केवल भूमि पर सोती रही देवी। 100 वर्षों तक भूमि पर सोती रही, धन्य थी देवी। साग फूस की जो है घासियों और झाड़ियों में लेटा करती थी। 100 वर्ष तक भूमि पर लगातार 1000 वर्षों तक केवल फल और फूल खाकर के जीवन यापन करना इनका सबसे बड़ा ध्येय था। 3000 वर्ष तक तो ये देवी जो है बिल्व पत्रम को खा करके सो जाया करती थी। अंदाजा लगाइए, 1-2 हजार साल नहीं, 100-200 साल नहीं, 3-3 हजार वर्ष। ये थे भाव, ये थे स्वभाव, इतनी बड़ी प्रतिभा, इतनी बड़ी अनन्य भक्ति। बार ज्ञान गंगा, वाह ज्ञान सागर की देवी ब्रह्मचारिणी। तीन 3000 वर्षों तक जब ये बेल पत्र को केवल खाकर सो जाया करती थी तो इनके पिता इनको देख करके बहुत ही दुखी हुआ करते थे माता देवी को। इनके पिता इतनी ज्यादा एक दिन दुखी हुए कि हे पुत्री, अब अपने जो सभी कर्मों को, सत्कर्मों को धीरे धीरे बंद करिए, क्योंकि यदि आपके अंदर शक्ति तो है, लेकिन अगर शक्ति सहन करने की क्षमता ही धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी तो फिर आपका क्या होगा। लगातार बेल और पत्र को खा करके जीवन यापन करने के कारण इनका नाम अपरड़ा भी पड़ा, याद रखना दोस्तों प्यारे। अपरड़ा जो अर्पण और तर्पण से भोजन किया करती थी, भोजन तो किया ही नहीं करती थी, क्योंकि ये भूमि भी अर्पण और तर्पण की है। ये भूमि देवी देवताओं की भूमि है। ये भूमि राम और कृष्ण, परमहंस विवेकानंद और गंगा जमुना सरस्वती की भूमि है मित्रों। ये भूमि धन्य है। यहाँ पर समय समय पर बहुत बड़े ऋषि, संत, महापुरुष, अनन्य भक्तों से जो है प्रेरणा हम लोगों को लगातार मिलती रही मित्रों। 3000 वर्ष तक जब ये बेल पत्र को खा करके सो जाया करती थी तभी इनका नाम अपरड़ा पड़ गया। दूसरे जन्म में भाइयों बहनों, जब ये साक्षात दूसरे जन्म में रूप धारण करती हैं तो भगवान शिव चंद्रमौल का अपना स्वरूप दिखा करके ब्रह्मचारिणी को अपनाते हैं। इस तरह ब्रह्मचारिणी के साथ इनका विवाह हो जाता है। बोलो ब्रह्मचारिणी मैया की जय हो, बोलो चंद्रमौल भगवान शिव शंकर की जय हो। जैसा कि आप मित्रों जानते हैं, प्यारे मेरे जानते हैं कि देवताओं के राजा इंद्र और असुरों के राजा महिषासुर मर्दनी थे। महिषासुर मर्दनी और देवताओं के राजा इंद्र में हमेशा खींचातानी रहती थी, हमेशा लड़ाई झगड़ा हुआ करती थी। उस समय असुर व्याप्त थे। असुर धड़ाधड़ जो है सुरों को मारते थे, देवी देवताओं को पीटते थे, नरसंहार हुआ करता था, देवी देवताओं को प्रताड़ित किया जाता था। ठीक उसी समय महाराज इंद्र अपने यज्ञ और योग से अनन्य भक्त जैसे महाबली को भेजे थे, तब भी महिषासुर मर्दिनी ने महाबली को भी हराया। जैसा भी रहा, सभी देवी देवता, सभी अनन्य भक्त, सभी यज्ञशील, कर्मशील, योगशील, क्षमाशील लोग त्राहिमाम 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 यही केवल कह रहे थे, क्योंकि आप जानते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की भी रक्षा हम लोगों को ही करनी है, यज्ञ की भी रक्षा हम लोगों को ही करनी है। प्रयत्न यही करना है कि धर्म, यज्ञ, योग, कर्म, क्षमा, प्रयत्न ऐसे सब शील बनते रहें, क्योंकि धर्म जो है लोगों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है मित्रों। धर्म जोड़ता है।
वहां से बात फिर मैं ला करके थोड़ा बहुत आपको बताना चाहता हूं भाइयों बहनों, कि जब जो है ये बात जो है देवताओं के राजा इंद्र को पता चली कि अब मेरा बस नहीं चल रहा है, तो सभी देवी देवता अपने ब्रह्म के पास गए, जिन्हें ब्रह्मा आप कहते हो। ब्रह्मा भी अपने पूजा पाठ में लीन रहते थे, मग्न रहते थे। और जब ब्रह्मा जी की जो है वहां पर पूजा पाठ से थोड़ा ध्यान टूटा, तो सभी देवी देवताओं ने ब्रह्मा जी से यही कहा कि नारायण परमेश्वर, विधाता, जन्मदाता, सृष्टिकर्ता, हम सभी देवी देवता एकदम व्याकुल हैं, जीवित केवल हैं लेकिन जीने का तरीका बहुत ज्यादा हम लोगों को दुखी हो गया है भाइयों। उस भाव को समझ करके, सुन करके ब्रह्मा जी और सभी देवी देवताओं के तेज से ब्रह्मचारिणी का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मचारिणी उस तेज से उत्पन्न हुई और फिर महिषासुर मर्दनी के लिए जो है हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करने का एक सिलसिला उठा, और सिलसिला अद्भुत था, अविस्मरणीय था। और यही सभी देवी देवताओं के द्वारा ही, अनन्य पूजा पाठ के द्वारा ही मां ब्रह्मचारिणी का आविर्भाव होता है। मित्रों, ब्रह्मचारिणी एक अनन्य और हम लोगों को ज्ञान के सागर और ज्ञान और बल बुद्धि के सागर के परम विदुषी बनाने वाली यह देवी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं। और इस तरह से बोलो ब्रह्मचारिणी मैया की जय हो। कि प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडे चतुर्थकं पंचम स्कंद मातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टम नवम सिद्धिदात्री च नौ दुर्गा प्रकीर्तिका उक्ता नेतानि नामानि ब्रह्मणे वो महात्मना। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत्याय भद्राय नीता प्रसन्ना इष्मताम्। ओम धाम धीम धूम धूर्चटे पत्नी वाम वीं वूं वाग्धीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी साम सीम सूम मे शुभम कुरु। ओम हुम 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 हुंकारूपणे जम जम जम्भनादिनी भ्राम भ्रूम भ्रूम भैरवी भद्रे भवान्येते नमो नमः। ओम अम कम चम टम तम बम यम हंसम धिजाग्रम 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 त्रोटय त्रोटय दीप्तिम कुरकुरु स्वाहा। पाम पीम पूर पार्वती पूर्णा खाम खीम खूम खेचरी तथा साम सीम सूम मंत्र सिद्धिम कुरुष्व में। बोलो दुर्गा मैया की जय हो। भुवनेश्वरी मैया की जय हो। अपर्णा मैया की जय हो। देवी देवताओं की जय हो। यही है इनकी एक अद्भुत कथा। इस मंत्र को जरूर याद करना। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडै विच्चय हम सम लम छम फट स्वाहा। इन्हीं बातों से मैं यही माता भगवती और ब्रह्मचारिणी और शैलपुत्री से यही
आराधना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, तपस्वी को प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सभी लोगों पर, हमारे सभी मित्रों पर, हमारे समाज के लोगों पर आपकी जैसी कृपा चल रही है, सभी को आप बुद्धि बढ़िया दें ताकि उनके अंदर शुद्ध की बात आए। और 9 दिन तो आपने कह ही दिया है कि हम जो है लहसुन और मिर्चा और प्याज का स्वाद नहीं चखेंगे, ना तो ना, 9 दिन ना। इस तरह से ब्रह्मचारिणी की कथा समाप्त होती है। कल आपको चंद्र घंटेत की कथा बताई जाएगी। आप सभी धन्य हैं, आप सभी लोगों को पाकर मैं धन्य हो जाता हूँ कि आप मेरे लिए समय निकालते हो। समय निकालना बहुत बड़ी बात है भाइयों बहनों। आप मेरे चैनल पर जाया करो, लेकिन मेरे भाषण को, मेरे स्पीच को, मेरे मोटिवेशनल बातों को जरूर केयर किया करो। जब केयर करोगे तभी शेयर करोगे, तब उसमें दम बंधेगा। और सब्सक्राइब करते रहोगे तो मेरे अंदर भी एक आत्मा परमात्मा का जो मेल है वो एकदम जो है प्रसन्न चित्त भाव से देखेगा। इन्हीं सभी बातों से आप सभी को प्रणाम, नमन, वंदन, सत सत अभिनंदन। ब्रह्मचारिणी माता सरस्वती शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री को प्रणाम। जय सिया राम, हर हर महादेव, ओम शांति ओम। जय श्री राधे।